दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सेटअप 99 पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 2023 में न्यू वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इसके लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं हमारी वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। और यदि आप इन क्वेश्चनों की देखिए PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर देखिए आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के देखिए सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत के देखिए प्रथम हिंदू सम्राट थे। देखिए इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त देखिए पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखिए पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान की रावलपिंडी से देखिए 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि देखिए श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है गिरनार पहाड़ियाँ देखिए कहाँ स्थित हैं। तो देखिए जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले स्थित पहाड़ियाँ गिरनार के नाम से जानी जाती हैं और देखिए यह अहमदाबाद से देखिए 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 मील पूर्व भवनाथ में स्थित हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, देखिए भारत का देखिए प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं, तो आपकी परीक्षा में हमारी वीडियो से आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो याद रखिएगा। और देखिए 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह देखिए उत्तराखंड के कहाँ पर है, नैनीताल जिले में स्थित है। और देखिए इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने देखिए इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक देखिए गौरवशाली पशु विहार है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है गारो जनजाति। देखिए गारो जनजाति है, तो देखिए गारो जनजाति कहाँ पर है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय की। जो गारो जनजाति है कहाँ की है, तो मेघालय बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए गारो भारत की एक प्रमुख जनजाति है। गारो लोग भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत तथा बांग्लादेश के देखिए मयमनयन सिंह जिला के देखिए निवासी आदिवासी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, देखिए खनिज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो कोडरमा है किस खनिज के
उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आभीरक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कोडरमा भारत में झारखंड प्रांत का एक क्या है, जिला है। याद रखिएगा यह भारत के देखिए आभीरक जिले के रूप में जाना जाता है। इसे देखिए झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है निम्न में से देखिए किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इनको भी समझ लेते हैं। देखिए नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी देखिए भारत के तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है देखिए भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी दूध के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है और देखिए इस राज्य का भारत में कुल दूध उत्पादन कितना है, तो याद रखिएगा 17% से ज़्यादा हिस्सा है। और देखिए सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे अधिक संख्या में गाय और भैंसें हैं जो 1.18 करोड़ से अधिक हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी, याद रखिएगा फारसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कुतुब मीनार के कार्य को देखिए किसने पूरा किया था। तो देखिए कुतुब मीनार का जो कार्य है किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश देखिए कुतुब मीनार भारत की देखिए राजधानी दिल्ली के कहाँ पर है, मेहरौली इलाके में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। शुरू किसने करवाया था, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए इसको पूर्ण रूप दिया किसने, इल्तुतमिश ने। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसमें देखिए एक मंजिल को भी जोड़ दिया गया, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है बीजापुर का देखिए गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो देखिए बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका मकबरा है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं इनको भी समझ लेते हैं। देखिए गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के देखिए सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कहाँ पर है, देखिए बीजापुर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में देखिए मनसबदारी जो प्रणाली है को किसने प्रारंभ किया, यानी मुगल प्रशासन में व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली है इसको किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में देखिए प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे देखिए अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः देखिए अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, पद या रैंक है, याद रखिएगा। मनसब शब्द देखिए शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है देखिए पटना को देखिए प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से देखिए कौन शाहजहां के शासन काल का राज कवि था। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलीम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है हुमायूंनामा देखिए किसने लिखा था। तो देखिए हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन देखिए कौन थी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। और देखिए हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने देखिए तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने देखिए फारसी भाषा में तुझके जहांगीर नामक आत्मकथा लिखी, तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए मुगल सम्राट जो औरंगजेब है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बीड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो देखिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, याद रखिएगा रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ईस्वी में एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे। देखिए जिन्होंने देखिए 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो मराठा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। और देखिए उन्होंने देखिए कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में संघर्ष किया। सन 1674 में देखिए रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बनी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल किसकी इकाई है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दाब की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए, इनको भी समझ लीजिए। देखिए किसी ताल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए दाब कैसी राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से देखिए किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो देखिए किसकी ऊष्माधारिता आपकी अधिक हो जाएगी, तो जल की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में देखिए असामान्य प्रसार देखने को मिलता है। जल को देखिए गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है। एक घनत्व बढ़ता है। 1 ग्राम जल का देखिए ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। जल की देखिए विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस होती है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, इंद्रधनुष देखिए किस कारण से बनता है। तो देखिए जो इंद्रधनुष है किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, राडार। देखिए राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए जो राडार है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और देखिए ऊर्जा पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि कौन सी हो जाएगी आपकी, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। तो याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हमारी वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।